एक गांव था। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और बूढ़ी अम्मा जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भगत थी। वो सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बड़े ही प्रेम भाव से किया करती थी। एक दिन बाहर बैठ के कहने लगी, सोचने लगी, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, आपकी इतनी सेवा भाव मैं करती हूँ, लेकिन आप मुझे इतना कष्ट क्यों देते हैं? मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है भगवान। आखिर मेरे से ऐसा कौन सा पाप हो गया है भगवान, जो मैं इतनी कष्ट में रहती हूँ? ऐसा भगवान जी से अपने ही मन में ही बात कर रही थी। लगता है इस मैया से मिलने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा और वहां पे मनुष्य से अलग अलग तरह की परीक्षाएं जरूर लेनी पड़ेगी। ये सोचकर सबसे पहले जाते हैं एक अमीर पुरुष के घर साधु का वेश धारण करके। भिक्षाम देही, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। हे महापुरुष, मुझे कुछ खाने को दो। कोई तो आइए बाहर, कोई तो आइए। कौन हो तुम? हमने अब तक यहाँ पूजन नहीं किया है, चले जाइए यहाँ से। यहाँ पे आपको कोई पूजन नहीं कर मिलेगा, चले जाइए। वहां से नारायण चले जाते हैं और पहुंचते हैं उस बूढ़ी अम्मा के झोपड़ी के पास। भिक्षाम देही, मुझे खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई तो आइए। अरे अरे साधु जी आइए, मैं आपको भोजन कराती हूँ, आइए। बड़े ही प्यार से वो बूढ़ी मैया नारायण को बिठा करके भोजन कराती है और नारायण वहाँ से प्रसन्न होकर चले जाते हैं। और रात्रि में उस बुढ़िया माई को स्वप्न में दर्शन देते हैं। दर्शन देके कहते हैं, मैया, जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, तथास्तु, आपका कल्याण हो मैया। और ऐसा ही कहते ही सवेरे ही मैया का घर एक बहुत अच्छे घर में परिवर्तित हो जाता है। मैया जब सवेरे उठती है देख के हैरान हो जाती है। फिर उनको वो स्वप्न याद आता है, जय हो मेरे नारायण की, जय हो मेरे नारायण की कहते हुए अपने काम में लग जाती है। लेकिन गांव वाले हैरान हो जाते हैं। गांव वाले, अरे अरे देखो देखो, उस बूढ़ी मैया का घर तो कितना आलीशान, कितना बढ़िया हो गया। चलिए पूछते हैं उस मैया के पास। अरे अरे आप सब भी हैरान है ना? ये मेरे नारायण की कृपा है। बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।